अगर स्टैंड टूट गया ना तो 35 रुपये लग जाएंगे, और 35 रुपये तुम लोग दोगे हैं? 3500 का है, ऊपर का जो लगा है वो 4000 के आसपास का है। वीडियो चालू है क्या? चालू ना? फ़ोन 4000 का नहीं है, स्टैंड 3500 रुपये का है, फ़ोन तो 26,000 रुपये का है। बड़ी शानी ला, उसमें से वो निकाल, मार्कर निकाल उसमें से। लिखो लेसन नंबर 6, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखना किसी वो चेक करना, उधर वाली साइड, इधर वाली साइड कुछ हो, पिक वर्थ ओके है, थोड़ी सी कोई बात नहीं। उधर हूँ, किसकी शक्ल आ रही है? मेरी शक्ल आ रही है, इतनी सी शक्ल आ रही है मेरी। कोई बात नहीं, मेरी शक्ल से क्या करना है? तुम्हें तो बात सुननी है मेन, तो वहाँ मुझे देखोगे कि मेरी बात को सुनोगे। लेसन नंबर 6, विद्युत चुंबकीय, बड़े बस करो, दांत मत निकाला करो हर जगह। हाँ, फ्री फंड के लगे हुए हैं, निकाल लो, पैसे लगते नहीं होते। विद्युत चुंबकीय प्रेरण चौथे लेसन में, फोर्थ, देखिए बातें बिल्कुल आपस में कनेक्टेड है, ध्यान से सुन ले लो। चौथे लेसन में जब शुरुआत की थी तो किससे की थी? ओरेस्टेड के प्रयोग से, याद है? याद है ना? ओरेस्टेड ने क्या बताया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में, तो उस चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। याद आ गया? और इसके बाद में हमने उसके वो एक्सपेरिमेंट के बाद में सारे देखे हैं, एम्पीयर का परिपथीय नियम देखा है, बायो-सावर्ट का नियम देखा है, कुंडली परिनालिका देखा है ना, चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग मान देखे थे। तो कुल मिला के एक ही बात थी कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होगी तो धारा का मान बदलेगा, और वो परिवर्तनशील धारा यानी परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न कर देगा? चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। अब 6th लेसन में फैराडे ने ये बताया, जस्ट उसका उल्टा बताया, रिवर्स, और रिवर्स आपको पता है हर चीज को ऑलमोस्ट विद्यमान है। फैराडे ने बताया कि अगर विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विद्युत धारा या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। वही बातें इसके अंदर है, तो नाम ही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबक के कारण विद्युत का क्या होना? प्रेरण होना, क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। या विद्युत के कारण चुंबक उत्पन्न होना, चुंबकीय उत्पन्न होना क्या कहलाता है? प्रेरण। प्रेरणा शब्द का मतलब पता है? प्रेरणा से प्रेरण बना है, मोटिवेशन, किसी से मोटिवेट होना, किसी से कोई चीज को ग्रहण करना। समझ आ रही है बात? तो लिखो सबसे पहले फैराडे व हेनरी, दो साइंटिस्ट है, फैराडे व जोसेफ हेनरी, माइकल फैराडे व जोसेफ हेनरी के प्रयोग। माइकल फैराडे व जोसेफ हेनरी, वैसे लिखा तो इतना ही होगा, फैराडे व हेनरी के प्रयोग। अब इसने बहुत सारे प्रयोग किए थे, सारे प्रयोगों का लास्ट में एक कंक्लूजन, निष्कर्ष लिख लेंगे कि होता क्या निष्कर्ष। सबसे पहले है प्रयोग फर्स्ट, लेना कहाँ पड़ा है? डस्टर के लेना, कपड़ा वगैरह कुछ नहीं है, तुम तब से यहीं बैठे हो यहाँ पे, लाओ उठाओ। यहाँ बैठ के सिर्फ कुर्सी पे बैठ के आराम से एसी ले रहे, बातें कर रहे हैं ना, कि सर तो है नहीं, बातें कर लेते हैं। सोचा भी हो गए सर कौन से आने वाले हैं, कहीं उन्हें जाने की सोच ली कि चलो चलते हैं, निकलते हैं। प्रयोग फर्स्ट के 3 स्थितियां हैं। स्थिति फर्स्ट या स्थिति ए, जिसे अपने केस बोलते हैं। पहले बनाना मत, एक बार पहले इधर देख लो कैसे बनाने हैं, बाद में फिर आपको ऐसे जगह नहीं बची, गलत हो गया। सबसे पहले आपने एक छड़ चुंबक लेना है, बार मैग्नेट। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने एन ध्रुव यहाँ रखना है, एस यहाँ रखना है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। समझ आ रही बात? अगर आप एन यहाँ रख लोगे, एस यहाँ रख लोगे तो भी कोई फर्क नहीं है। और इसके सामने एक पड़ी है कुंडली, क्या है? एक, और कुंडली के साथ जुड़ा है गैल्वेनोमीटर, जिसे क्या बोलते हैं? धारामापी। और यहाँ दोनों के बीच V0 है, बता दूंगा V क्या है। स्थिति बी, केस सेकंड या केस बी। वही वापस आपने छड़ चुंबक लिया, बार मैग्नेट S और N, और इसको V वेग से गति करवा रहे हैं। किसके पास लेके जा रहे हैं? किसके पास लेके जा रहे हैं?
कुंडली के पास लेके जा रहे हैं। किसके पास लेके जा रहे हैं? और जो केस थर्ड है, केस सी, वो क्या है? वही छड़ चुंबक है। आप इसको इस कुंडली से दूर लेके जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं? एक 11वीं में मैंने आपको कईयों ने पढ़ा है मुझसे, डॉपलर प्रभाव करवाया था। डॉपलर प्रभाव एक वर्ड आता है, उसमें आपेक्षिक गति। कौन सा वर्ड आता है? ये आपेक्षिक गति वाला जो वर्ड है ना, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। आपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन। जैसे आप बाइक पर बैठे हो, बाइक पर बैठे हो, बाइक के पीछे बैठे हो सीट पर, और आप सड़क को देख रहे हो। तो जब बाइक पे बैठ के सड़क को देखोगे तो क्या होगा? आपको लगेगा कि सड़क आपसे दूर जा रही है। सड़क आपसे, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में? सड़क तो वही है, सड़क तो आप चल रहे हो। समझ आ रहा है क्या? तो एक वस्तु की गति के कारण दूसरी वस्तु को अनुभव होना कि वो भी गतिशील है। हमें क्या लगता है? सड़क गतिशील है, लेकिन सड़क तो गतिशील। समझ आ रहा है ना बात क्या कह रहा हूं? जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, विंडो के साइड से देख रहे हो, बाहर पेड़ों को, खंभों को देख रहे हो, कंटिन्यूसली देख रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है? पेड़ आपसे दूर जा रहे हैं, वो पोल खंभा आपसे, लेकिन वो तो स्थिर है, आप उनसे क्या जा रहे हो? दूर। ये अपेक्षिक गति है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इधर से ट्रेन आ रही है, तो आप यानी प्रेक्षक तो खड़ा है, ट्रेन आपके पास आ रही है, तो परिवर्तन होगा। बोलो, आपको सुनाई देने वाली ध्वनि में क्या होगा? परिवर्तन। अच्छा, आप खड़े हो, ट्रेन आपसे दूर जा रही है, तब भी होगा। पास आएगी तो आवृत्ति, दूर जाएगी तो क्या? ट्रेन का जो हॉर्न ब्लो कर रहा है, जो जोर से बोल रहा है, क्या वो अपनी आवृत्ति बदल रहा है? नहीं, ये गति के कारण हो रहा है। मान लीजिए ट्रेन स्थिर है और आप ट्रेन के पास गति कर रहे हो, या आप ट्रेन से दूर जा रहे हो, तब भी आपको आवृत्ति में परिवर्तन सुनाई देगा। दोनों एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे से दूर गति कर रहे हैं, तब भी परिवर्तन। तो कुल मिला के अपेक्षिक गति के 6 केस हो गए। कितने? जब व्यक्ति स्थिर हो, प्रेक्षक ऑब्जर्वर स्थिर हो, और कौन गति करे? स्रोत पास आए या दूर जाए। जब स्रोत ट्रेन स्थिर हो, ऑब्जर्वर पास आए या दूर जाए। 4, जब दोनों ही ऑब्जर्वर और ट्रेन स्रोत एक दूसरे के पास आए या एक दूसरे से, यहाँ पर भी वही है। यहाँ पे कोई गतिशील है? कोई गतिशील है? v0 लिखा है ना, तो अपेक्षिक गति कितनी है? 0। यहाँ पास लेके जा रहे हैं, यहाँ दूर लेके जा रहे हैं। जब आप पास लेके आओगे तो आपको पता है छड़ चुंबक की क्या बनती है? बल रेखाएं। बल रेखाएं निकलती है। हमने 5वें से बनाई थी बल रेखाएं, बनाई थी क्या? विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखे थे। अच्छा, पास लेके जाओगे तो ये बल रेखाएं इसमें से गुजरेगी, और पास लेके जाओगे तो और गुजरेगी। यानी जब आप इसको पास लेके जाओगे तो यहाँ इस कुंडली के मध्य से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्या होगा? और ये परिवर्तन वृद्धि के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? वृद्धि के रूप में। क्यों? पास ला रहे हैं तो बल रेखाएं ज्यादा गुजरेगी। अच्छा, आप इसको दूर लेके जा रहे हो तो सिंपल सी बात, दूर लेके जाओगे तो बल रेखाएं कम गुजरेगी। अब दोबारा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस बार जो परिवर्तन हो रहा है वो कमी के रूप में हो रहा है। किसके रूप में हो रहा है? कमी के रूप में। बल रेखाएं गुजर तो रही है लेकिन कम गुजर है। 2 ही बनाई है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बनाई है? ज्यादा। दोनों ही बार बल रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है, चूंकि बल रेखाएं बदल रही है। फर्स्ट लेसन पढ़ा था, विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या क्या कहलाता है? किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या, विद्युतीय फ्लक्स। तो वैसे ही किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स। तो इसको पास लाने या इस चुंबक को दूर ले जाने पे इस कुंडली से गुजरने वाला क्या बदलता है? चुंबकीय फ्लक्स बदलता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आता है, जिसके कारण इस गैल्वेनोमीटर में धारामापी में क्या आएगा? विक्षेप आएगा। क्या आएगा? किसको बदला? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स को। और इसमें धारा बहेगी। क्या इसमें बैटरी जुड़ी हुई है? नहीं जुड़ी हुई ना। उसके बाद भी क्या आ रहा है? विक्षेप आ रहा है। तो धारा पे विक्षेप का धारा बहती है। तो फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विक्षेप आता है, और विक्षेप तभी आएगा जब धारा बहेगी। तो धारा क्यों उत्पन्न हुई है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से। चुंबकीय फ्लक्स में, इसे बोलते हैं क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ आ गया? 3 डायग्राम बनाने हैं आपने इस साइड में,
इधर वाली साइड में थ्योरी लिखेंगे, राइट हैंड साइड में। फेयर कॉपी है चाहे रफ कॉपी है, इधर वाली साइड में 3 डायग्राम बना लो। सामने अगर जगह बचती सामने लिख लो, अगर पेज छोटे हैं तो इसके बीच में 3-3 लाइनों को गैप छोड़ दो। प्रत्येक डायग्राम के बाद 3-3 लाइनों को क्या छोड़ दो, गैप छोड़ दो। फिर लिखवाता हूँ, करो। बनाओ डायग्राम, बनाओ जल्दी से। ध्यान रखना, पहले वाली कुंडली में कोई विक्षेप नहीं है, जीरो पे है विक्षेप। किस पे है? और कोई धारा नहीं बह रही। ध्यान रखना, दोनों वाले में डिफ्लेक्शन है, विक्षेप है, धारा बह रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। धारा की दिशा कैसे होती है वो सारी बातें हम आगे अभी करेंगे इस लेसन के अंदर। वैसे चौथे लेसन में बताया था, अगर धारा क्लॉकवाइज प्रवाहित हो दक्षिणावर्त तो वो कौन सा ध्रुव बनता है? एस। और धारा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज हो तो एन। करो जल्दी से, इसको पूरा करो। ध्यान से। इसको पॉज कर दोगे आपके? चित्रानुसार जब कुंडली व क्षण चुंबक, जब कुंडली व क्षण चुंबक के मध्य, कुंडली व क्षण चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति, कुंडली व क्षण चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति नहीं है तो कुंडली से जुड़े, तो कुंडली से जुड़े धारामापी में, कुंडली से जुड़े धारामापी में विक्षेप शून्य है। कुंडली से जुड़े धारामापी में विक्षेप शून्य है। ये तो पहली बात होगी। सेकंड वाले में लिखो, अगर जगह सामने लिख दो नहीं तो बीच में लाइन में लिख दो। वहां पर लिखिए, स्थिति सेकंड के अनुसार, स्थिति सेकंड के अनुसार जब क्षण चुंबक के, स्थिति सेकंड के अनुसार जब क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है, कुंडली के पास लाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में, तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि के कारण कॉमा कुंडली से जुड़े धारामापी में विक्षेप आता है, कुंडली से जुड़े धारामापी में विक्षेप आता है। तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि के कारण कुंडली से जुड़े धारामापी में विक्षेप आता है या उत्पन्न होता है। लिख दिया। थर्ड में लिखो, लिख लिया थर्ड में। इसी प्रकार, इसी प्रकार जब क्षण चुंबक के n ध्रुव को, इसी प्रकार क्षण चुंबक के n ध्रुव को कुंडली से
कुंडली से दूर ले जाया जाता है, कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में कमी, तो चुंबकीय फ्लक्स में कमी के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में कमी के कारण कॉमा कुंडली से जुड़े धारामापी में, कुंडली से जुड़े धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, कुंडली से जुड़े धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। निष्कर्ष बाद में लिखेंगे सारे इकट्ठे एक साथ। ओके, अब ये डायग्राम बनाओ। प्रयोग नंबर 2, वो डायग्राम थोड़े ध्यान से बनाना। पहले वाले में डॉट नहीं लगी हुई है, दूसरे वाले में डॉट लगी हुई है और धारा बह रही है, तीसरे वाले में बैटरी के सिंबल बदल दिए हैं, ध्रुवता पोलैरिटी। समझ आ रही है बात क्या? बोलो जी। बनाइए तीनों डायग्राम जल्दी से, फिर इसको लिखते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, जिस कुंडली के साथ बैटरी जुड़ी होती है उसे बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कोयल, शॉर्ट में बोलेंगे पीसी, प्राइमरी कोयल। और जिस कुंडली में धारामापी जुड़ा हुआ है, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रेरित उत्पन्न होगी, उसे बोलेंगे द्वितीय कुंडली, सेकेंडरी कोयल, एससी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पीसी, पी मतलब प्राइमरी कोयल, प्राथमिक कुंडली, हिंदी में लिख देना चाहे अगर नहीं पता लगे तो, प्राथमिक कुंडली। और ये क्या है? एससी, सेकेंडरी कोयल, द्वितीय कुंडली। समझ आ गया जी? तो बताओ प्राथमिक कुंडली कौन सी होगी? जिसमें विद्युत स्रोत जुड़ा हुआ है, बैटरी जुड़ी हुई है। और द्वितीयक, जिसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होगी, वो द्वितीयक है। बनाओ जल्दी से। बातें मत करो बेटा, बना लो जल्दी से इसको। कितना का रह गया? ग्रीन पेन यूज कर रहे हो? पेपर ही मत करना, ग्रीन और रेड पेन।
ये आपने ज़्यादा दूर नहीं बना दिया, बीच में गैप बहुत ज़्यादा कर दिया। कुंडलियों के बीच में इतना गैप दिखाओगे तो फिर फ्लक्स कैसे पास आउट गुजरेगा। ये वाला कुंडलियों को पास पास बनाना है, गैप से नहीं बनाना। अगर गैप से बना रहे हो तो फिर फ्लक्स गुजरेगा कैसे, बहुत कम परिवर्तन होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। ज़्यादा गैप में तो नहीं बनाया, ये दिख नहीं रहा है कितना सर ने ऐसे बनाया है। चलो घर जाके सही कर लेना, राफी कॉपी है, घर जाके सही कर लेना। लिखवा दूं? अब देखो इनमें कोई अपेक्षी गति नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, इनमें कोई अपेक्षी गति है क्या, किसी को पास दूर नहीं लेके जा रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पे विक्षेप आ रहे हैं इन दोनों में। इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहे हैं, क्यों? उसका रीजन है यहाँ पे डॉट लगी हुई है क्या, तो क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी? किसी कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हमने किया हुआ है चौथे लेसन में। केंद्र पे तो होता है B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2R, कुंडली के केंद्र पे। कुंडली के अक्ष पे होता है म्यू नॉट एन आई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये कुंडली के अक्ष पर, ये कुंडली के, ऐसे ही परिणालिका के लिए किया हुआ है म्यू नॉट एन एल आई, इसको स्मॉल एन भी लिखते हैं, किए हुए ना। ये सारे के सारे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कब होते हैं? जब क्या प्रवाहित हो? धारा। क्या प्रवाहित हो? क्या इसमें धारा प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? और अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो चुंबकीय फ्लक्स भी नहीं होगा। तो इसमें से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स शून्य रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो विक्षेप भी नहीं आ रहा। इसमें क्या हुआ, जैसे ही आपने डॉट लगाई, जैसे ही आपने धारा का मान 0 से अधिकतम तक बदलेगा। डॉट लगाने से पहले धारा कितनी थी? 0। डॉट लगाने के बाद धारा धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ेगी। अगर धारा में परिवर्तन हो रहा है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा? बोलो भाई, 20 समानुपाती आई है सभी के अंदर, तो धारा बदलेगी तो क्या बदलेगा? चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। तो धारा में 0 से अधिकतम तक परिवर्तन के कारण इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होता है? परिवर्तन। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। बोलो जी, यहाँ अपेक्षित गति नहीं हो रही, बिना अपेक्षित गति भी हो रहा है। इसमें क्या किया, बैटरी की ध्रुवता प्लस माइनस को बदल दिया, तो धारा की दिशा भी, और धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी, तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी। तो पहले अगर मान लो प्रवेश कर रहा है तो इस बार इस तरह से होगा। बोलो जी, समझ आई बात क्या? तो इस बार विक्षेप की दिशा भी बदल गई। तो फैराडे ने सिर्फ ये बात प्रूफ नहीं की कि धारा परिवर्तन से या अपेक्षित गति के परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसने ये भी बताया कि अगर आप अपेक्षित गति की दिशा बदलोगे, कमी कर रहे हो या वृद्धि कर रहे हो, या धारा की दिशा बदल रहे हो, कमी कर रहे हो या वृद्धि कर रहे हो, तो उसके कारण प्रेरित धारा की दिशा भी बदल जाती है। तो दिशा भी बदलती है चुंबकीय क्षेत्र की, और उसका परिमाण भी बदलता है। समझ आ गया? परिमाण किस पर निर्भर करता है? फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन पर। ज्यादा परिवर्तन तो ज्यादा प्रेरित धारा, कम परिवर्तन तो, और दिशा किस पर निर्भर करती है चुंबकीय क्षेत्र की? धारा की दिशा या अपेक्षित गति की दिशा, पास ला रहे हैं या दूर लेके जा रहे हैं। तो लिखो पहले वाले में, स्थिति फर्स्ट के अनुसार, स्थिति फर्स्ट के अनुसार डायग्राम पूरे कर लिए ना। स्थिति फर्स्ट के अनुसार जब
PC, शॉर्ट में लिख लो PC, प्राइमरी कॉइल। स्थिति फर्स्ट के अनुसार जब PC की डॉट खुली, PC की डॉट, डॉट मतलब इसका बटन कह सकते हो कि कुंजी कह सकते हो, डॉट या कुंजी एक ही बात है, लिख दो। डॉट या कुंजी खुली है तो द्वितीय कुंडली से जुड़े धारामापी में, द्वितीय कुंडली से जुड़े धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता। तो द्वितीय कुंडली से जुड़े धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता। धारामापी को साथ लिखो बेटा, एक साथ। हाँ, धारामापी में कोई विक्षेप, ठीक है जी। सेकंड में लिखो, स्थिति सेकंड में, स्थिति सेकंड में जब कुंजी, स्थिति सेकंड में जब कुंजी K की डॉट, कुंजी K की डॉट लगाई जाती है तो धारा 0 से अधिकतम तक, स्थिति सेकंड में जब कुंजी K की डॉट लगाई जाती है तो धारा 0 से अधिकतम तक, 0 से कैसे, पहले 0 थी फिर धीरे धीरे बढ़ेगी और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी, अधिकतम मान ग्रहण कर लेगी। 0 से अधिकतम तक परिवर्तित होती है, 0 से अधिकतम तक परिवर्तित होती है, लेकिन रे 0 से अधिकतम तक परिवर्तित होती है। धारा परिवर्तन के कारण, धारा परिवर्तन के कारण PC से संबंधित, PC से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन SC, सेकेंडरी कॉइल, और यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कॉमा SC मतलब सेकेंडरी कॉइल, द्वितीय कुंडली से जुड़ जाता है। जुड़ने का मतलब क्या है, उसमें से परिवर्तन होता है, जुड़ जाता है, सेकेंडरी कॉइल से जुड़ जाता है और धारामापी में विक्षेप आता है, और धारामापी में विक्षेप आता है, ठीक है। थर्ड का लिखवा नहीं रहा, थर्ड का अपने आप लिखना है। आपने जो अभी लिखा है ना उसमें एक चेंज करवा रहा हूँ, पेंसिल से चेंज कर लो, उसको राउंड कर लो, घर जाके सही कर लेना। इसमें लिखोगे थर्ड स्थिति में, एक स्टार्टिंग में लाइन जरूर लिखनी है, एक लाइन लिख लो स्टार्टिंग में। तो स्थिति थर्ड में, स्थिति थर्ड में बैटरी की ध्रुवता बदलने से, लिख ही लो पूरा, टाइम लगेगा। स्थिति थर्ड में बैटरी की ध्रुवता बदलने से PC में प्रवाहित धारा की दिशा भी बदल जाती है। स्थिति थर्ड में बैटरी की ध्रुवता बदलने से PC में प्रवाहित धारा की दिशा भी बदल जाती है, जिससे PC के चुंबकीय फ्लक्स में, जिससे PC के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन
पीसी के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन स्थिति सेकंड के विपरीत होता है। पीसी के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कॉमा स्थिति सेकंड के विपरीत होता है और एस सी सेकेंडरी कॉइल से जुड़े धारामापी में विक्षेप की दिशा बदल जाती है और एस सी से जुड़े धारामापी में विक्षेप की दिशा बदल जाती है। बस मनीष जी 5 मिनट लगेंगे, आज लेट क्लास शुरू की आधे घंटे। फाइनली लिखो लास्ट में निष्कर्ष, कंक्लूजन। लास्ट में अड़ी लिखो निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है, रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है इन सब प्रयोगों का। अब पूरे लेसन में यही बात चलने वाली है विद्युत चुंबकीय फ्रेंड, जो निष्कर्ष लिखवा रहा हूं पूरा 3-4 लाइनें इकट्ठी लिख लो। लिखो उपर्युक्त सभी प्रयोगों से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि उपर्युक्त सभी प्रयोगों से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि किसी कुंडली या चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड को, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसी कुंडली या चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, इसको अंडरलाइन कर लो, होता है तो उस कुंडली या चालक में एक धारा व विद्युत वाहक बल बताया हुआ क्या होता है, अधिकतम वोल्टेज, लेकिन ब्रैकेट में लिखना है यदि परिपथ खुला हो। क्योंकि विद्युत वाहक बल कब बोलते हैं, जब धारा नहीं ले रहे होते, मतलब परिपथ क्या रहे, खुला, मतलब इसके सिरों पे अगर धारा प्रवाहित हो रही है और हम इसमें से कुछ जोड़ा नहीं हुआ सर्किट को पूरा, ये अधूरा है, तो इसके सिरों पे जो वोल्टता उत्पन्न उसे क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। तो उस चालक या कुंडली में एक धारा व विद्युत वाहक बल, ब्रैकेट बंद कर दिया, उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित धारा व प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे प्रेरित धारा व प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यह संपूर्ण घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। और यह संपूर्ण घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से बात क्या है, कोई भी कुंडली हो, कोई भी चालक हो, अगर उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसी भी तरीके हो सकता है, चाहे वो आपेक्षिक गति करें, चाहे धारा में परिवर्तन करें, चाहे वृद्धि करें, चाहे कमी करें, चाहे कुंजी को जोड़ें, चाहे कुंजी को खोल दें, तो किसी भी तरीके से बस कुंडली या चालक से संबंधित किस में परिवर्तन हो, बोलो,
चुंबकीय फ्लक्स में, किस में? और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस कुंडलीय चालक में क्या उत्पन्न होगी? एक धारा और एक विद्युत भागबल। धारा को बोलेंगे प्रेरित धारा, क्योंकि वो अपने आप उत्पन्न नहीं हुई, किसी से प्रेरणा लेके उत्पन्न हुई है, तो प्रेरित धारा। विद्युत भागबल को क्या बोलेंगे? प्रेरित विद्युत भागबल। और इस पूरी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओके है, बाकी करते हैं मंडे को। और कल